जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुज़म्मिल हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जमात दहम की एक्सरसाइज 3.2 है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक जो है वो पिछले लेक्चर में कवर किया था। आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले आप एक इंतहाई अहम टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ध्यान से समझ लीजिएगा, जो कि हमने पिछली वीडियो में जो है डेफिनेशंस वाली वीडियो में आपको अच्छे तरीके से टॉपिक समझाया है। तो आप पहले वो वीडियो वॉच कर लें और उसके बाद जो है आप इस वीडियो को देखिए। तो चलिए आज के क्वेश्चन को करना जो है वो शुरू करते हैं और आपको ये क्वेश्चन करना सिखाते हैं। इस क्वेश्चन को करना इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको यहाँ पे क्या कहा गया। कहता है कि कुछ मैट्रिक्सेस दिए हुए हैं, आप इनका क्या करें, ट्रांसपोज फाइंड करें। तो हमने क्या करना है, हम सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स ए की बात करेंगे तो आप मैट्रिक्स ए का पहले जो ट्रांसपोज लेना चाहते हैं आप अलग-अलग ट्रांसपोज ले लें। लेट्स सी मैं यहाँ पे जो है वो मैट्रिक्स ए का जो है वो पहले ट्रांसपोज लेता हूँ। तो मैट्रिक्स ए मुझे दिया हुआ है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और मैं इसके एलिमेंट्स को लिख लेता हूँ 2 3 4 5। और अब मैं अगर इसका जो है वो ट्रांसपोज फाइंड करना चाहता हूँ तो सिंपल मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, इस पे ट्रांसपोज अप्लाई करूँगा। सबसे पहले ये देखिए, ए मैट्रिक्स लिख लिया। मैट्रिक्स ए हमारे पास है जी, जिसमें 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं। अब हमने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। आप यहाँ पे लिख लें, चेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ठीक है, आप ना भी लिखें तो आप जो है वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं लिख रहा हूँ, ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइडों पे ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पे मैं बेसिकली अब ए मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। पहले मैट्रिक्स ए आ गया, इज इक्वल टू 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स आ गए। अब इसके ऊपर ट्रांसपोज हमने जब लिखना है ना, तो ये उसका सिंबल है स्मॉल टी। दोनों साइडों पे ट्रांसपोज अब ले लिया। अब इसको अप्लाई कैसे करना है बेटा, अप्लाई करने के लिए आप सिंपल ये याद रख लें, ट्रांसपोर्ट का जो वर्ड है, इसके लिए ये बात याद कर लें, ये जो वर्ड है ट्रांसपोज, ये वर्ड निकला है ट्रांसफर से। ये बात याद कर लें। आप ये इसको इस तरह से याद करेंगे तो ये कभी बात आपको भूलेगी नहीं। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनके फादर जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब करते होंगे और उनको ये बात पता है कि ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। ट्रांसफ़र का मतलब जगह का चेंज हो जाना, तबादला हो जाना। तो हमने यही काम करना है ट्रांसपोज में। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने ये जो रोज़ हैं, ठीक है जी, ये दोनों रोज हमने इनको चेंज कर देना है कॉलम के अंदर। ठीक है, तो 8 के ऊपर इस साइड पे ट्रांसपोज की अलामत वैसे रहेगी। जब हम इधर से ट्रांसपोज को ख़त्म करेंगे तो हम ये काम करेंगे कि हम रोज को पकड़ के ऐसे इस तरतीब से, ये जो है हम इसको इस तरतीब में कॉलम बना देंगे। तो ये 2 और 3 जो है बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, 2 और ये 3। पहला रो किस में चेंज हो गया, पहले कॉलम में। इस तरह दूसरा रो 4 5 वाला जो है उसको हम यहाँ पे ऐसे दूसरे कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो उसमें पहला एलिमेंट 4, दूसरा एलिमेंट 5, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि आपने दरमियान में ये अलामत जो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करनी। मैं ये आपको सैम्बल जो है समझाने के लिए लगा रहा हूँ, तो आपने नहीं लगाना। मैं इसको रेज कर देता हूँ, ये लें जी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने ट्रांसपोज लेना है तो आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने उसकी रोज को चेंज कर देना है कॉलम के अंदर। बड़ा ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया है। अब इसकी तरह आप बाकी की जो मैट्रिक्सेस हैं, जिसमें बी मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं कि वो कैसे करना है क्वेश्चन। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स बी जो है वो मौजूद है, जिसका हमने अगेन ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स बी लिख रहा हूँ। ठीक है जी, मैट्रिक्स बी अगर गौर से देखें तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम दिया हुआ है। ठीक है जी, तो अब इसका हम जो है वो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, वही तरीक़ेकार होगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ सोल्यूशन की। ठीक है जी, तो अब इसमें आपने करना क्या है, अगेन वही काम कि दोनों साइडों पे आप ट्रांसपोज अप्लाई करें। ठीक है, पहले मैट्रिक्स बी लिख लें। बी मैट्रिक्स जो है वो आप ऐसे, अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इसको ना एक ही स्टेप में
सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। बड़ा ये बात याद रखें, जब आप बोर्ड में पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आपको ये 2-3 स्टेप्स जो हैं वो लाजमी करने होंगे। आप ये स्टेप करेंगे तो पेपर जो है वो आपका अच्छे से अटैम्प्ट होगा और पेपर चेकर पर जो है वो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो यहाँ पे आप मार्कर से हेडिंग दें बाय चेकिंग ट्रांसपोज, ठीक है जी। इससे आपका ये है कि टाइम तो लगेगा, लेकिन जो पेपर वाला चेकर है उसको पता होगा कि बच्चे ने जो है ये क्वेश्चन समझ कर किए हुए हैं, ठीक है जी, ऑन बोथ साइड्स। तो ये मैं प्रोसेस पूरा आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आप सिंपल यहाँ पे ये अब मैट्रिक्स बी लिखें अगेन, ठीक है जी, ये लें, पहला एलिमेंट 3, दूसरा 7, तीसरा एलिमेंट 6, ठीक है जी, ये मैट्रिक्स बन गया। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे अब दोनों साइडों पर ट्रांसपोज जो है वो अप्लाई कर देना है। ये देखिए मैंने दोनों साइडों पे रेड कलर में लिख दिया ताकि आप में से हर बच्चे को ये वाज़ह नज़र आ जाए। तो ये बी के ऊपर तो टी ऐसे ही रहना है इस साइड पर, और इस साइड पे आप क्या करेंगे, इस एक कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हमने पिछले सवाल में बच्चे कहेंगे सर आपने रोज को कॉलम में चेंज किया था, इसमें क्या कर रहा हूँ, कॉलम को रोज में। तो बेटा ये बात याद रखें, जब वहां पे आपने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है वहां पे यही लिखा हुआ है कि आइदर यू कैन चेंज द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। तो ये दोनों काम करने से जो है वो आपका जो है वो ट्रांसपोज हो जाता है। दोनों में से करना एक काम है, या आप रोज को कॉलम बना दें या कॉलम्स को रोज, ठीक है जी। तो इन दोनों को इंटरचेंज करना होता है। बहरहाल हमने इस कॉलम को रो बना दिया तो ये इसका ट्रांसपोज आ चुका है। मैं आपको बाकी की 2 क्वेश्चन जो हैं वो छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए कि आप इनको जो है वो सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि क्या आपने दोनों को सॉल्व किया है या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 को जो है वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक नया टॉपिक शुरू हो गया है जिसमें हमें कहा जा रहा है फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है जी। ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनके नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करें। तो डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले पार्ट नंबर जो है वो ए में हम पार्ट नंबर 1 में मैट्रिक्स ए को नेगेटिव मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, ये देखिए, या इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो कैसे करना है ध्यान देंगे आप लोग। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए टॉपिक, ठीक है जी। ये ले मैट्रिक्स ए हमने लिख लिया। अब अगेन इस पे आपने जब इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसको हेडिंग दे लें सोल्यूशन की, ठीक है जी। तो आप इस पे दोनों साइडों पर जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स ले लेंगे जैसे हम ट्रांसपोज लेते थे, लेकिन पहले मैट्रिक्स ए लिख लें। मैट्रिक्स ए आपके पास आ गया -3, 0, 5 और ये 6, ठीक है जी। अब अगेन आगे आप स्टेटमेंट लिखें टेकिंग नेगेटिव, या सॉरी टेकिंग ना लिखें, यहाँ पे लिखें बाय मल्टीप्लाइंग, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मैट्रिक्स जो हम लेते हैं तो हम उसको जो है बेसिकली नेगेटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप यही स्टेटमेंट लिखें बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद -1, ठीक है जी। -1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए क्या होगा, ये होगा कि -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, दोनों साइडों पे, इधर ए के साथ, ठीक है जी, और इधर इस पूरी मैट्रिक्स के साथ। तो ये मैं इसको ब्लू कलर में लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है वो ये वाज़ह नज़र आ जाए, ठीक है जी। तो ये मैट्रिक्स सारा आप ऐसे लिखेंगे 5 और ये 6। अब हम माइनस को जब अंदर ऑपरेट करेंगे तो कैसे ऑपरेट किया जाएगा, ये देखिए। तो आप क्या करें, आप इधर माइनस को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 जो है वो ए से मल्टीप्लाई होके -a आ जाएगा। और ये जो -1 है बेटा, ये बात याद रखें, आप जब भी किसी कांस्टेंट नंबर को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हो तो बेसिकली वो नंबर तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। इसी तरह ये बात याद कर लें। तो -1 जब सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली माइनस होने की वजह से वो सारी रकमों का साइन चेंज कर देगा। तो ये -3 किस में चेंज हो जाएगा, +3 में। और 0 साइन फ्री होता है, उसके साथ साइन होता ही नहीं है, वो 0 रहेगा। और +5 -5 में चेंज हो गया। इस तरह -6 ये बन जाएगा और ये फिर आपका बेटा आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आया है। आपने अब करना क्या है, आपने ये सारे पार्ट्स जो हैं वो खुद सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी जो है वो बताना है कि आपके ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुज़म्मिल हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मौजूद है, जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें दो मैट्रिक्सेस दिए हुए हैं, ए और बी, और वो हमें कह रहा है कि आप वेरीफाई करें ये वाली स्टेटमेंट्स। अच्छा बेटा, सबसे पहली बात ये बात याद कर लें कि ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर भी याद रखना है। तो आपने अपनी बुक के ऊपर ये इसके साथ लिख लीजिए कि फॉर एमसीक्यूज़। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट किसके लिए आपने याद करनी है? एमसीक्यूज़। और स्टेटमेंट क्या वेरीफाई करनी है? पहली स्टेटमेंट में देखें तो इसमें कहा गया है कि ए का अगर डबल ट्रांसपोज लें, ठीक है, ये डबल ट्रांसपोज जो है वो कैसे लेना है ये भी देखते हैं। पर ए का जब डबल ट्रांसपोज लेंगे तो वापस वो ए के इक्वल ही आंसर आएगा। ठीक है जी, इसी तरह बी मैट्रिक्स का भी डबल ट्रांसपोज करेंगे तो वो बी के इक्वल आएगा। तो बेटा ये ध्यान से बात याद करनी है। इसी तरह एक अजाफी एमसीक्यूज आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो और आप उसका डबल नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करें, जैसे कि डबल टाइम नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी, तो वो वापस बी के इक्वल ही आएगा। ये भी एक एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा आप ध्यान से देखें, तो हम ये करेंगे कि हम क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए का दो दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे और जो है उसको प्रूव कर देंगे कि वो ए के इक्वल है। तो पार्ट नंबर 1 को यहाँ पे लिखते हैं। पार्ट नंबर 1 में हम जब इसको सोल्यूशन करेंगे, हमने वेरीफाई ये करना है कि ए डबल ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है। ठीक है जी, तो अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप मार्कर से हेडिंग दें सोल्यूशन। ठीक है जी, तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए की बात कर रहे हैं, तो हम मैट्रिक्स ए लेंगे। पहले मैं मैट्रिक्स ए को यहाँ पे नोट डाउन कर लूँ। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 2, 3, 4 और 5। ठीक है जी, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना है आपने कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज। यहाँ पे लिखिए बाय टेकिंग ट्रांसपोज। ये बात मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि ये बात आप ब्लैक पॉइंटर से या किसी भी मार्कर से लिख लें, ताकि पेपर चेकर पे जो है वो अच्छा इंप्रेशन पड़े। ठीक है जी, तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ये लें ए का ट्रांसपोज, इस तरह इधर भी अप्लाई कर दें। 2, 3, 4 और ये 5। चलें, अब ब्लू जो पॉइंटर है हमारे पास वही यूज़ हो रहा है, तो हम इसी को आगे तक कंटिन्यू कर दें। बहरहाल ये ट्रांसपोज जब आप अप्लाई करेंगे तो ये ए ट्रांसपोज आ जाएगा। और इधर ट्रांसपोज लेने का मेथड जो है आप पहले भी सीख चुके हैं, तो चलें ट्रांसपोज करते हैं। तो पहली रो को हम क्या बना देंगे? कॉलम। तो ये 2 आ गया और ये 3 नीचे आ गया। और दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तो 4 ऊपर आ गया और ये 5। अच्छा, ये एक दफ़ा हमने ट्रांसपोज जो है वो ले लिया इस तरह से। अब हम क्या करेंगे? अगेन आप फिर वही स्टेटमेंट लिखें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, तो ये 2 टाइम हमने इसका जो है वो ट्रांसपोज ले लिया कुछ इस तरह से। तो ये देखिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। बहरहाल आप पहले ये ट्रांसपोज की वैल्यू लिख लें, 3 और ये 5। ठीक है, अच्छा ये 3 सही करके लिख लेते हैं हम लोग कुछ इस तरह से। अब हम चूंकि इसका हमने ट्रांसपोज 2 दफ़ा लेना था, तो मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। ये आपको याद रहेगा कि हमने ये रेड वाले में क्यों लिखा है। ठीक है, ताकि कलर से आपको फ़र्क वाज़ह रहे। अब एक ट्रांसपोज का जब हम जवाब लिखेंगे, तो ये देखिए ए डबल ट्रांसपोज का जवाब जो बनेगा वो देखते हैं क्या बनता है। चलें बार अब इसका दोबारा ट्रांसपोज कर दें। तो ये पहली रो जो है 2 और 4, इसको कॉलम बना दें। 2 इधर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। और दूसरी रो जो है 3, 5, इसको आप कॉलम में चेंज कर दें। 3 ऊपर आ गया, 5 नीचे आ गया। तो अब आप गौर करें तो ये मैट्रिक्स जो हमारे पास आया है, ये सारा मैट्रिक्स वापस मैट्रिक्स ए नहीं आ गया। तो जब ये आपके पास मैट्रिक्स ए आया है, तो आप बेसिकली क्या करेंगे? आप इसको इक्वल टू कर देंगे कि ये तो ए मैट्रिक्स था। ठीक है जी, तो फिर इससे साबित ये हुआ, ठीक है जी, साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है जी, ए डबल ट्रांसपोज जो है
वो इक्वल टू किसके होता है, ए के। ठीक है जी, नीचे आप ये अगेन वही बात लिख दें कि हैंस प्रूव्ड इट। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आसानी के साथ आप सॉल्व कर लेंगे। इसका नेक्स्ट बी पार्ट जो है वो सेम इसी तरह से आपने करना है, बस उसमें मैट्रिक्स ए की जगह पे बी आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। और ये बात याद रखें कि ये क्वेश्चन इंतहाई अहम है। पूरी एक्सरसाइज में से सबसे अहम क्वेश्चन ये है, तो आप इसके ऊपर वीआईपी नोट कर लें। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहता है कि शो दैट ये मैट्रिक्स एल है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। साबित करें कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बड़ा इसके लिए आपको सबसे पहले याद रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि अगर एक मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है ए, आप इसका लेते हैं ट्रांसपोज, और वो मैट्रिक्स जो है वो चेंज नहीं होती बल्कि वापस ए ही रहती है, तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर उसका ट्रांसपोज करने पे वापस वही रहे, उसमें कोई चेंजिंग ना हो, तो सिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा, इसके अगेंस्ट आपको स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन भी पढ़ाई गई है पिछले लेक्चर में, तो वो यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक भी कह सकता है। अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन कहे तो बेटा ये बात याद रखें कि फिर उसमें आपने क्या प्रूफ करना होता है, उसकी कंडीशन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, तो आप उसको भी नोट डाउन कर लें। उसमें क्या करना होता है, अगर आप उसमें ए का ट्रांसपोज लें और वो अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, बेसिकली हमने इसको प्रूव ये करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हमने मैट्रिक्स एल लेना है। ठीक है जी, जो कि 3 बाय 3 है, 3 रोज और 3 कॉलम है। तो हम इसको लिख लेते हैं एलिमेंट्स को, 2 3 4 पहली रो के एलिमेंट्स ये हैं, दूसरी एलिमेंट 3 -2 5, तीसरी रो के एलिमेंट 4 5 0। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली प्रूव करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें याद रखना है कि हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय टेकिंग ट्रांसपोज। अगर आप, मैं अगेन वही बात बता रहा हूँ, आप ये स्टेटमेंट ना भी लिखें तो वो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है जी, बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हम यहाँ पे ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। ये देखिए, ट्रांसपोज ए एल के ऊपर ट्रांसपोज इधर, और इधर पूरी मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज। 2 3 4 3 -2 5 4 5 0। ठीक है जी, अब इस पूरी मैट्रिक्स के ऊपर इधर भी ट्रांसपोज अप्लाई कर दें, ये लें। ठीक है, अब क्या करना है, ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद अब हम इसको जो है इस परफॉर्म करते हैं। ये लें, एल के ऊपर टी ऐसे रहने दें और इधर ट्रांसपोज अप्लाई कर दें। अब ट्रांसपोज कैसे लेते थे, पहली रो ये है 2 3 4 एलिमेंट, इसको कॉलम में चेंज कर दें। 2 इधर आ गया, ये 3 इधर आ गया, और ये 4 इधर आ गया। ये मैं इस मैट्रिक्स, इस पहली रो को कन्वर्ट कर चुका हूँ इस पहले कॉलम में। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अब मैं दूसरी रो को, ये मैं ब्लू से कर देता हूँ मेंशन, इस दूसरी रो को कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो इस दूसरी रो को मैं दूसरा कॉलम बनाऊंगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3 -2 5। ठीक है, इसको ब्लू से कर देते हैं कलर, ये लें, ये मैंने दूसरी रो को जो है वो कॉलम में चेंज कर दिया। इसी तरह अब मैं तीसरी रो जो है, ये तीसरी रो है 4 5 और 0, इसको कन्वर्ट करूंगा तीसरे कॉलम में, तो ये आ जाएगा 4 इधर 5 इधर 0 इधर। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको जो है वो तीसरे नंबर वाले कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और मैट्रिक्स को क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट से। ठीक है जी, ये ले, तो अब ये क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ध्यान दें, तो जब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये मैट्रिक्स सारे का सारा, अगर आप गौर से देखें, तो ये कन्वर्ट होके हमारे पास बेसिकली क्या बन गया, ये मैट्रिक्स हमारे पास बन गया एल मैट्रिक्स, वापस वही मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये देखें एल मैट्रिक्स भी वही है, ये रहा एल मैट्रिक्स। तो एल मैट्रिक्स के एलिमेंट भी उसी तरतीब से हैं जैसे एल ट्रांसपोज के हैं। तो फिर हमने इसको लिख दिया कि ये जो है मैट्रिक्स हमारे पास एल के इक्वल ही है। तो यहाँ से आपने ये लिखा, सो एल ट्रांसपोज इज इक्वल टू एल मैट्रिक्स। ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड दैट, यहाँ पे आप नीचे लिख दें, प्रूव्ड इट
that L is a symmetric matrix। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया है और आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।